अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया और क्या खूबसूरत सेंचुरी देखने को मिली है हमें इंडिया की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी। इंडिया की तरफ से सेंचुरी मारने वाले शुभमन गिल वो तो वैसे ही वर्ल्ड के अभी नंबर 1 बैट्समैन चल रहे हैं। आईसीसी की जो न्यू रैंकिंग आई है उसमें शुभमन गिल की नंबर 1 पोजीशन है और नंबर 2 के ऊपर बाबर आजम है, जो कि पिछले मैच के अंदर अपने बहुत ही बुरी किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आज डिज़र्व करते हैं शुभमन गिल कि जिस तरीके से उन्होंने आज का मैच वन साइडेड किया है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड करूँगा उनकी आज की मैच की परफॉर्मेंस को, कि उन्हीं की वजह से ही मुझे लगता है कि आज इंडिया जीता है। एक तरफ कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश मैच को कहीं फंसा जाए, लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है, जिस तरीके से पिच के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई है अपनी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुई है इंडिया के लिए। और अगला मैच भी आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान का और इंडिया का है 23 तारीख को, जिस तरीके का इंडिया का ओपनिंग पेयर सेटअप हुआ है, आई थिंक ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और इंडिया जिस तरह दुबई के अंदर जीता है, और ये भी एक प्लस पॉइंट जाएगा इंडिया को कि इंडिया दुबई में ही अपना दूसरा मैच खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और अब वो तो अच्छे तरीके से इंडिया समझ ही गया है कंडीशंस दुबई की किस तरीके से होगी। खैर, आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। तो जिस तरीके से शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाई है, बांग्लादेश की तरफ से भी तौहीद ने जिस तरीके से सेंचुरी लगाई है, एक तरफ तो लग रहा था शायद बांग्लादेश 50 के ऊपर ही आउट हो जाए। और जिस तरह इंडिया का बॉलिंग लाइनअप था और जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया बांग्लादेश के ऊपर, 35 स्कोर के ऊपर ही 5 आउट कर दिए थे, तो नज़र यही आ रहा था कि शायद बांग्लादेश 50 स्कोर से भी ज़्यादा ना कर पाए। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा अक्षर पटेल को, जिस तरीके से अक्षर पटेल ने बॉलिंग की, हैट्रिक करते करते रह गए। रोहित शर्मा काश वो कैच कर लेते तो शायद उनको इतना लंबा टारगेट चेस ना करना पड़ता, और हो भी ये सकता था कि शायद शुभमन गिल की सेंचुरी भी ना नज़र आती। लेकिन जो होता है बेहतर के लिए होता है। अच्छा हुआ रोहित शर्मा की तरफ से वो कैच छूटा और आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा लंबा टारगेट चेस करने को मिला, जिसकी वजह से शुभमन गिल की फॉर्म भी वापस आई। और शामी जो एनजी से वापस आए हैं इतने बड़े मैच से पहले, उनको भी रिदम मिल गया कि उन्होंने भी 5 विकेटें ली हैं। तो इंडिया के लिए आज का मैच तो प्लस पॉइंट है कि जितनी भी तारीफ करे इंडिया के लिए तो कम है, जिस तरीके से उन्होंने आज का मैच खेला है और जितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आज के मैच में निकल के आई हैं। तो ये तो वो एक और प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान शायद मुश्किल ही है कि सर्वाइव कर सके अगला मैच। 98% चांसेस ये हैं कि इंडिया ही अगला मैच जीते और 2% चांसेस है शायद तुक्का लग गया तो पाकिस्तान जीत जाए और टूर्नामेंट कहीं ना कहीं नज़र आ जाए। लेकिन इस मैच में दोस्तों एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बुमराह के जाने के बाद जब हर्षित राणा को आप लोगों ने इंक्लूड किया था, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप वीक है। अब जो फास्ट बॉलिंग का अटैक होगा वो उस तरीके का अटैक नहीं होगा, और आई थिंक उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। 3 विकेट्स उन्होंने ली हैं। हर्षित राणा को भी प्रिसाइज करना चाहिए कि बुमराह के जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इंडियन बॉलिंग लाइनअप को संभाला है, उनको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने आज के मैच के अंदर 3 विकेट्स लिए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुमराह के जाने के बाद उन्होंने इंडियन बॉलिंग लाइनअप को सहारा दिया है। इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो जिसमें से मोहम्मद शामी ने 53 स्कोर दिए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं, कि शमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस तरह की वो परफॉर्मेंस देते, उन्हीं का ही कॉन्फिडेंस डेवलप होना था और वो एक रिदम के अंदर नज़र आते अगले मैच में, जितना पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच है। इसके अलावा हर्षित राणा के ऊपर मुझे डाउट ये फील हो रहा था पहले कि बुमराह को वो रिप्लेस करके आए हैं। बुमराह जिस तरीके से इंजर्ड हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि हर्षित राणा को देख के उस तरीके से हर्षित राणा सर्वाइव ना कर पाए जो एक बुमराह इम्पैक्ट डालता था इंडियन लाइनिंग बॉलिंग पे, उस तरीके का शायद ये इम्पैक्ट वो ना डाल पाए हर्षित राणा। तो लेकिन उन्होंने भी आज के मैच के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। 7.4 ओवर्स के अंदर 31 स्कोर दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी एक परफॉर्मेंस है और 3 विकेट्स लेना अच्छी परफॉर्मेंस थी। अक्षर पटेल के ऊपर बात करूं तो उन्होंने 9 ओवर करवाए हैं, 1 मिडन दिया है और 43 स्कोर दिए हैं। अगर 1 मिडन निकाल दूं तो 8 ओवर्स के अंदर उन्होंने 43 स्कोर दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये हैट्रिक करते करते रह गए। काश के अगर रोहित शर्मा कर ही लेते चैंपियंस ट्रॉफी का पहले ही हैट्रिक अक्षर पटेल की ही होती। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या। 4 ओवर किए हैं और 20 स्कोर दिए हैं, 5 की इकोनॉमी रही है। रविंद्र जडेजा ये भी मेरे एक फेवरेट ऑलराउंडर हैं कि 9 ओवर्स के अंदर इन्होंने 37 स्कोर दिए हैं
और 4.11 की इकोनॉमी है। इसके अलावा यादव आ जाते हैं, 10 ओवर किए हैं और 43 स्कोर दिए हैं और 4.30 की इकोनॉमी है। तो ओवरऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो अच्छी रही है। अगर इसी तरह मैं बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप के ऊपर बात करूं तो हसन ने किए हैं 25 स्कोर 25 बॉलों के ऊपर। सौम्या सरकार ने 5 बॉलों का 0 स्कोर किए हैं। शांटू ने 2 बॉलों पे 0 स्कोर किए हैं। मिर्ज़ा ने 10 बॉलों पे 5 स्कोर किए हैं और इसी तरह तौहीद ने 118 बॉलों के ऊपर 100 स्कोर किए हैं, जो कि इन्हीं की वजह से ही बांग्लादेश इतना रेजिस्ट कर पाए, इस मैच को इतना लंबा लेके जा सका है, वो सिर्फ इन्हीं के बदौलत ही है। और एंड पे जिस तरीके से इनको क्रैम्प्स पा रहे थे, इनकी हिम्मत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके अलावा मुशफ़िकुर रहीम विकेट कीपर बांग्लादेश के पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे और उसके बाद अली जो हैं 114 बॉलें खेली हैं और 68 स्कोर किया है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो खेले हैं और थोड़ा बहुत तेज़ खेलते तो और ज़्यादा अच्छा होता बांग्लादेश के लिए। और हुसैन ने 12 बॉलों के ऊपर 18 किए हैं। इसके अलावा साकिब ने 4 बॉलों के ऊपर 0 किए हैं और अहमद ने 6 बॉलों के ऊपर 3 स्कोर किए हैं और मोहम्मद रहमान ने 2 बॉलों के ऊपर 0। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग लाइनअप और बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप रही है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के बैटिंग लाइनअप के ऊपर, जिस तरीके के इनके पास इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जब इंडिया की बैटिंग आई कि इंडिया बहुत आसानी से ये चेस कर लेगा, 25 ओवर के अंदर ही शायद मैच ख़त्म कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 ओवर के अंदर ना मैच ख़त्म कर देते। लेकिन फिर भी ऐसा ना हुआ और बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा मैच को खींचा है। 40.3 ओवर के अंदर इंडिया ने ये स्कोर चेस किया है, जिसमें से रोहित शर्मा ने 36 बॉलों के ऊपर 41 स्कोर किए हैं और 113 का स्ट्राइक रेट रहा है। शुभमन गिल क्या खूबसूरत सेंचुरी लगाई है, क्या खूबसूरत शॉट्स थी उनकी, मज़ा आ गया मैच देखने का, जिसमें से उन्होंने 9 चौके 2 छक्के 129 बॉलों के ऊपर 101 स्कोर किया है। 78.29 का स्ट्राइक रेट रहा है। इसके अलावा विराट कोहली 38 बॉलों के ऊपर 22 और 1 चौका लगा है, जिसमें से उनके स्ट्राइक रेट रहा है 57.99 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका। सिराज अय्यर 17 बॉलों के ऊपर 15 स्कोर किया है, 2 चौके लगाए हैं उन्होंने। सिराज अय्यर 17 बॉलों के ऊपर 15 स्कोर किया और 2 चौके लगाए हैं उन्होंने। अक्षर पटेल 12 बॉलों के ऊपर 8 स्कोर किए हैं, 1 चौका लगाया है। 60.60 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। केएल राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल को ऊपर भेजना चाहिए था, उनको बहुत ज़्यादा ही नीचे भेज दिया 6ठे नंबर के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनकी वो पोजीशन है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। 47 बॉलों के ऊपर 41 स्कोर किया है, जिसमें 2 छक्के हैं, 1 चौका है और 87.23 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका। और इसमें से अगर बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर बात करूं, अहमद ने 9 ओवर किए हैं, 36 स्कोर दिया है और 1 विकेट लिया है। मोहम्मद रहमान की बात करूं तो 9 ओवर के अंदर उन्होंने 62 स्कोर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं और 1 विकेट ही ले सके हैं। साकिब की बात करूं 8.3 ओवर्स के अंदर 58 स्कोर दिए हैं, ये भी बांग्लादेश के लिए एक्सपेंसिव रहे हैं। मोहम्मद मिर्ज़ा की बात करूं 10 ओवर के अंदर 37 स्कोर दिए हैं, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इकोनॉमी इनकी 3.70 की थी। और हुसैन की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर 38 स्कोर दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। बांग्लादेश की पूरी ओवरऑल बैटिंग, बांग्लादेश की पूरी ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप से सबसे अच्छी बॉलिंग जो है हुसैन ने किया। 10 ओवर के अंदर 38 स्कोर, 2 विकेट्स लिए हैं, 3.80 की इकोनॉमी रही है। तो ये ओवरऑल मैच का सिनेरियो था कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है और इंडिया ने किस तरीके से बांग्लादेश को हराया है। इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि अपने पहले मैच में ही जीत चुका है, उनको 2 पॉइंट जाएंगे और अगला मैच उनका पाकिस्तान के साथ है, जो कि उसमें भी 98% चांस है कि इंडिया ही जीत जाएगा। तो इंडिया के लिए तो आज का दिन बहुत खुशगवार किस्म का दिन है। तो इस तरह की वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगी। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की आपको एक सीरीज़ मिलेगी मेरी तरफ से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ आपको अगले मैच की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।